तो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा पे। इसमें शिक्षा पे हमको चर्चा करनी है। शिक्षा जिसका पर्याय अंग्रेजी शब्द है एजुकेशन। हम इसमें एजुकेशन के अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की उत्पत्ति, इसका संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ एवं विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के विषय में चर्चा करेंगे। शिक्षा की उत्पत्ति। शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है ज्ञानोपार्जन करना अथवा सीखना। संस्कृत के इसी शिक्ष धातु से शिक्षण शब्द भी बना है, जिसका अर्थ होता है सिखाना। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा सीखने और सिखाने दोनों के संयुक्त अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार शिक्षा का तात्पर्य किसी शिक्षण संस्थान में अथवा गुरु से ज्ञान प्राप्त करके चारित्रिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का व्यवस्थित रूप से विकास करना। शिक्षा के लिए अंग्रेजी पर्याय शब्द एजुकेशन है, जो लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम से बना है, जिसका अर्थ भी होता है शिक्षित करना अथवा बाहर निकालना। इसका अर्थ है शिक्षित करना अथवा बाहर निकालना। एजुकेटम में ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना। इस प्रतिपादन के आधार पर एजुकेशन अथवा शिक्षा का अर्थ यह है कि बच्चे के भीतर सहज रूप से स्थित ज्ञान, गुणों और शक्तियों को बाहर निकाला जाए और इस प्रकार उसकी गुप्त शक्तियों को वास्तविक शक्तियों के रूप में बदल दिया जाए। अर्थात हर बालक के अंदर जो अंतर्निहित क्षमता है उसको बाहर निकाला जाए। शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य केवल विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है, जिसमें एक बालक विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है। यह एक निश्चित अवधि, निर्धारित पाठ्यक्रम और निश्चित विषय वस्तु की होती है और इसका एक निश्चित समय सारणी होता है। इसी समय सारणी के आधार पर बच्चों में शिक्षा या ज्ञान का संदेश दिया जाता है। इसका आधार परीक्षाएं होती हैं और इन्हीं परीक्षाओं के आधार पर बालकों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है, जबकि इसका व्यापक अर्थ कुछ और है। अपने व्यापक अर्थ में शिक्षा संपूर्ण जीवन की एक प्रक्रिया है। कोई भी बालक जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है। अर्थात अपने व्यापक अर्थ में शिक्षा का अर्थ यह है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक कोई भी बालक अथवा व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है, वास्तव में वो सारी चीज़ें शिक्षा का पार्ट होती हैं। शिक्षा की परिभाषाएं। शिक्षा के विषय में बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, जिनको हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग में हम उन परिभाषाओं को लेंगे जो पाश्चात्य विद्वानों द्वारा शिक्षा के विषय में दी गई हैं। पाश्चात्य विद्वानों में सर्वप्रथम हम अरस्तु के द्वारा दी गई शिक्षा की परिभाषा पे चर्चा करेंगे। इनका कहना था कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास है। पेस्टालॉजी एक अन्य पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री हैं, जिनका नाम है पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, समन्वित और प्रगतिशील विकास है। एडम्स महोदय ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि शिक्षा एक सचेतन एवं सोद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्ति
दूसरे पर क्रिया करता है ताकि ज्ञान के संचार द्वारा उसके विकास को प्रभावित किया जा सके। चौथी परिभाषा है टीपी नन की। टीपी नन ने कहा है शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है जिसमें वह अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुकूलन द्वारा मानव जीवन के मौलिक योगदान करता है। भारतीय शिक्षा शास्त्रियों द्वारा भी शिक्षा के संबंध में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। इनमें आदि शंकराचार्य द्वारा दी गई परिभाषा है शिक्षा आत्म साक्षात्कार है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह शाश्वत सत्य की खोज कर सके, उसे अपना बना सके। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। महात्मा गांधी ने भी शिक्षा को परिभाषित करते हुए बताया है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बच्चे तथा व्यक्ति में निहित सर्वोत्तम शक्तियों शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक को पूर्ण रूप से विकसित करना ही शिक्षा है। शिक्षा की प्रकृति। आगे हम चर्चा करेंगे शिक्षा की प्रकृति या नेचर ऑफ एजुकेशन। नेचर ऑफ एजुकेशन में सर्वप्रथम आता है शिक्षा मानव की समस्त नैसर्गिक शक्तियों का विकास है। अर्थात शिक्षा के द्वारा मनुष्य की जो भी नैसर्गिक शक्तियां हैं हम उनको विकसित करते हैं, उनको हम बाहर निकालते हैं और विभिन्न प्रकार के अनुभवों के द्वारा हम उन्हें अभिव्यक्त करते हैं। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। एजुकेशन जो है वो आजीवन चलती रहती है। हर बालक जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है और वो अंत तक पूर्ण नहीं होता है। अर्थात शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है इस अर्थ में है कि व्यक्ति का विकास शिक्षा के माध्यम से होता है। व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और उसका आध्यात्मिक विकास व्यक्ति के एजुकेशन के माध्यम से होता है। इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशन इज ए डेवलपमेंट प्रोसेस। शिक्षा एक संश्लिष्ट प्रक्रिया है। शिक्षा एक संश्लिष्ट प्रक्रिया है। संश्लिष्ट का मतलब होता है कंबाइंड, संयुक्त। इस आशय से तात्पर्य है कि इसमें व्यक्ति का केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही निहित नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति के विभिन्न जो पहलू हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और चैतन्य रूप से वो सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यह एक संश्लिष्ट प्रक्रिया है। ये व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं की तरफ देखती है और उसके डेवलपमेंट के लिए प्रयास करती है। शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, बायोपोलर प्रोसेस। इस बात को एडम्स महोदय ने कहा था। एडम्स ने कहा था कि शिक्षा एक बायोपोलर प्रोसेस है। इसका आशय ये है कि इसमें दो बातें होती हैं, एक शिक्षक और दूसरा छात्र। एक शिक्षा देने वाला और दूसरा शिक्षा को प्राप्त करने वाला या शिक्षा को ग्रहण करने वाला। इसीलिए इन्होंने कहा है कि एजुकेशन इज ए बायोपोलर प्रोसेस या शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है।
शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस। जॉन डीवी महोदय ने कहा है कि शिक्षा केवल द्विध्रुवी प्रक्रिया न होकर के ये ट्राइपोलर प्रोसेस है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। इसमें केवल गुरु शिष्य अथवा टीचर स्टूडेंट ही नहीं होता, बल्कि इसमें एक कैरिकुलम या पाठ्यक्रम भी होता है। इसलिए शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। गुरु शिष्य और पाठ्यक्रम तीनों की समन्वित प्रक्रिया है। गुरु शिष्य को जो शिक्षा प्रदान करता है वो एक निश्चित करिकुलम के आधार पर करता है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक प्रोग्रेसिव प्रक्रिया है, अर्थात शिक्षा के माध्यम से हम बालकों में होने वाले निरंतर जो प्रोग्रेस है, जो प्रगति है, उसका भी हम आकलन करते हैं और उसके आधार पे उसे हम और अधिक प्रयास करते हैं, उसके विशेष रूप से उसे आगे बढ़ाने के लिए। शिक्षा एक सचेतन एवं उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। एजुकेशन को कहा जाता है कि यह सचेतन है और उद्देश्यपूर्ण है। सचेतन इसलिए है कि इसमें चेतनता होती है। जो गुरु होता है और जो शिष्य होता है वो चेतन रूप से विद्यमान होते हैं और गुरु एक निश्चित उद्देश्य के द्वारा एजुकेशन को छात्रों या शिष्यों के बीच प्रोवाइड कराता है। इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। शिक्षा एक सामाजिक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा किसी बालक का जैसे मानसिक विकास होता है, जैसे शारीरिक विकास होता है, वैसे ही बालक का सामाजिक विकास भी होता है, उसका सोशियोलाइजेशन भी होता है। वो समाज में रहते हुए समाज की विभिन्न मूल्यों मान्यताओं को ग्रहण करता है और उसके अनुरूप जो सामाजिक मान नियम हैं, जो मूल्य हैं, जो संस्कृति है, उसके अनुसार व्यवहार करना सीखता है। शिक्षा सतत अनुभवों के पुनर्गठन एवं पुनर्रचना की प्रक्रिया है। शिक्षा सतत अनुभव अर्थात शिक्षा के द्वारा जो निरंतर अनुभव प्राप्त होते हैं उनको पुनर्गठित करना और उसकी पुनर्रचना करना। पुनर्गठित करना और उसकी पुनर्रचना से आशय ये है कि उसके जो अनुभव हैं वो अनुभव समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार वो बदलते रहते हैं। उनकी रचना या उनका गठन वो परिस्थितियों के अनुसार करता रहता है। शिक्षा निर्देशन की प्रक्रिया है। शिक्षा वास्तव में एक निर्देशन की प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक या गुरु अपना निर्देश अपने शिष्यों को देता है कि उसे कैसे शिक्षा ग्रहण करनी है, कैसे आचरण करने हैं, कैसे व्यवहार करने हैं और क्या उसका उद्देश्य है, उसको वो कैसे पूरा करेगा।